दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम जो आपको खबर बताने जा रहे हैं वो भी रोचक है। आप सब जानते हैं कि 6 जुलाई के दिन राहुल गांधी गुजरात की एक दिवस की जो मुलाकात है उस पर आए थे और आकर सबको मिलकर अपनी बात कहकर चले गए। लेकिन इस दौरान जो हमने ऑब्जर्व किया उस पर आज बात करते हैं। जैसे मैंने ये 6 जुलाई के वीडियो में भी कहा था कि राहुल गांधी 2009 के बाद कभी इस कांग्रेस के दफ्तर पर गए नहीं थे। कल गए और बहुत सारी बातें की अपने भाषण में, लेकिन जो एक बात की वो बड़ी बड़ी सूचक थी। वो थी ये कि उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बब्बर शेर है, वो हर जगह कहते रहते हैं। ठीक है, तो कहा कि कार्यकर्ता किसी को भी कुछ भी कह सकता है, हमारी पार्टी में कोई डरता नहीं है किसी से। तो एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को कहा, ऐसा राहुल गांधी ने बताया कि भाई गुजरात में कांग्रेस एक गलती कर रही है। तो गलती वो है कि जो रेस जीतने वाला, रेस में दौड़ने वाला जो घोड़ा होता है उसको आप शादी में नचवा देते हैं, और शादी में नाचने वाला जो घोड़ा है उसको आप रेस में दौड़वा देते हैं। तो ये कैसे होगा? तो गुजरात में 30-35 साल से जो कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इसका कारण यही है। अब ये कहने का जो तात्पर्य था राहुल गांधी का वो बड़ा सीधा था। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में तो हम लोग लड़े ही नहीं, मतलब कि जो गुजरात प्रदेश का जो नेतृत्व था उसने 2022 का चुनाव विधानसभा का एक्चुअली लड़ा ही नहीं, ये साफ कह दिया। और उसके बावजूद भी जो है उनके बगल में वो जो जगदीश ठाकुर साहब बैठे थे, जिस पर जिम्मा था, जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, वो जो है वो इतना मतलब कि मुस्कुरा रहे थे और इतना हंस रहे थे कि वाह राहुल जी वाह, क्या बात कर दी आपने। वो मतलब या तो इनकी चमड़ी इतनी मोटी होती है या तो इनमें समझ नहीं है कि वो जगदीश ठाकुर को ही कह रहे थे कि आप लड़े ही नहीं 2022 में, आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था लेकिन आपने लड़ाई नहीं की। और वो बगल में बैठे बैठे ये सुनते हुए भी जो है हंस रहे। लेकिन फिर ये जब कह दिया ना राहुल गांधी ने कि अब हम जो इस बार इसको ठीक करेंगे और जो रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है उसको रेस दौड़ाएंगे, और शादी में नचवाने के लिए जो घोड़े होते हैं उसको शादी में नचवाएंगे। इसका मतलब ये है, साफ है, मतलब ये है कि इस बार अब से लेके अब जब 3 साल बाकी है, 3 साढ़े 3 साल के आसपास का समय बाकी है गुजरात विधानसभा के चुनाव को, पुख्ता समय, तब जो है अब जो बरसों से पिछले 30-35 साल से एक ही एक ही गुट के अलग अलग गुटों के बीच बटी हुई, दबी हुई, कब्जा की हुई जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस है, उससे जो है शायद अब छुटकारा गुजरात के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और जो वो कार्यकर और जो नेता हैं प्रदेश स्तर के या तो जिला स्तर के या तो ब्लॉक लेवल के, जिनकी हैसियत तो है लेकिन इनको इसीलिए दरकिनार करके रखा हुआ है क्योंकि पूरा जो मंडली है गुजरात कांग्रेस पर, जो जिन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, वो सब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, खुल के कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ऑब्लाइज्ड हैं। कहीं ना कहीं उनके या तो बिजनेसेस चलते हैं बीजेपी के साथ, या तो कहीं ना कहीं ऑब्लाइज्ड लोग हैं, या कहीं ना कहीं डरे। तो ये अब जो है ये वैसे सभी लोग जो हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कुछ ऐसे जो सच्चे लॉयल नेता हैं उन सबके मन में जगी है ये उम्मीद। तो ये मुझे एक तो आपको बताना था। उसके साथ साथ जो हुआ है कल, एक वो भी बता दूं। वो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो कांग्रेस की ऑफिस पर जो हमला बोल दिया था, तो उसमें पुलिस ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है, वैसे ही कुछ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के डाल दिया जेल में। राहुल गांधी आए थे तो वो मिल न सके, इसलिए दोपहर के बाद जो कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले थे उसका समय बदल के सुबह जल्दी प्रस्तुत कर दिया। उस पर कोर्ट ने डांट भी लगाई, वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी फिर उनके परिवारजनों से मिले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त जेल में बंद थे। तो उनसे जो बातचीत हुई है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और राहुल गांधी ने जो एक दूसरे के साथ संवाद किया है, हमको लगा कि वो भी जो है आपको दिखाना चाहिए, सुनाना चाहिए। तो ये आप देखिए।
मेरी लाइफ में मैं जब से बच्चा था आज तक मैंने देखा है कि कोई बड़ा नेता छोटे नेता के पास मिलने नहीं आता है। आज हम पूरे फैमिली की तरफ से आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने जो बताया उसकी वजह से कांग्रेस की विचारधारा में और लोग भी और पुलिस भी कोर्ट में आके उसको जल्दी पेश किया। हमारी इतनी गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये लोग छूटे इतने इसके लिए, और आप आए हो इसलिए हम आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे पिताजी 50 साल से कांग्रेस के साथ हैं। मुकेश भाई दातनिया पिताजी वो राजीव साहब के साथ भी थे और आपके साथ भी है, और हमारा परिवार पूरे आपके साथ है। हम आपके साथ है, हम डरते नहीं है, कांग्रेस के साथ है। परमार हर्ष के हम पिताजी है। आपकी सेहत कैसी है? ठीक है। हाँ, उनकी मम्मी भी रोटी नहीं खाती है, उनको खिलाना पड़ता है क्योंकि उनकी माँ को बहुत तकलीफ है। वो सोचती है कि क्या होगा, मैं हम सब उसकी ट्रेनिंग हो रही है, वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है और कुछ नहीं होने वाला उसको। मैं गारंटी देता हूं आपको कुछ नहीं होगा। वो आपका कितने साल का है? अगर वो 8 साल का होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टाइगर है वो। आप उसमें भरोसा रखिए। तो फिर टाइगर की माँ क्यों मतलब खाना नहीं खा रही? हाँ बस तो फिर अब देखना, आपने अभी आपने ये बोला ना, अब आपने उसको शक्ति दी, उसको स्ट्रेंथ आपने दी। आपको उसमें पूरा भरोसा करना चाहिए। वो बब्बर शेर है, वो इनको लपेट लगा सकता है। बस आप मुस्कुराना है, खुशी से काम करना है, खाना खाना है। शाबाश। तो ये आपने देखा सुना, वो जो कार्यकर्ता जेल में बंद है उनके परिवारजनों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और अपनी बात, उनकी बात सुनी भी और अपनी बात कही। इनके जो अगल और बगल में जो नेता बैठे हैं, शक्ति सिंह जी गोहिल और मुकुल वासनिक जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, और शक्ति सिंह गोहिल साहब जो हैं वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब राहुल गांधी ने किसी का नाम तो नहीं लिया था कि भाई रेस का घोड़ा कौन है और शादी का घोड़ा कौन है, लेकिन अपने आप जो है वो इन सब नेताओं के निवेदन आना शुरू हो गए। शक्ति सिंह गोहिल साहब के निवेदन भी आया, जगदीश ठाकुर जो 2022 में गुजरात प्रदेश अध्यक्ष थे उनका निवेदन भी आया कि भाई हमको तो जो भी काम सौंपा जाएगा हम तो करेंगे। अगर कोई कहेगा कि हमको दरी बिछाने का काम करना है तो हम वो भी करेंगे, हम कोई भी काम कर लेंगे, हम तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इनको, और मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, चाहे जगदीश ठाकुर साहब हो, चाहे शक्ति सिंह गोहिल साहब हो, चाहे मुकुल वासनिक साहब हो, है ना, ये सब लोग जो हैं, चाहे भरत सिंह सोलंकी हो जो कि जम्मू के प्रभारी है, ये सब लोग जो है ना वो, और उनमें से एक जो थे वो तो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, अर्जुन मोढवाडिया, है ना। ये सब लोग जो है ना वो एक ही व्यक्ति के चेले हुआ करते थे, जी जो अभी दिवंगत हैं, अब जो रहे नहीं है, और मैं उनका नाम बड़े सम्मान के साथ ले रहा हूँ, अहमद पटेल साहब। ये सब उनके चेले और उनके शागिर्द हुआ करते थे। अब क्योंकि अहमद भाई नहीं रहे, और अहमद भाई के बारे में मैं बड़े सम्मान के साथ हमेशा मैंने कहा है कि कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा अगर कहीं किसी ने हर्ट किया हो तो वो जो है वो अहमद भाई की कार्यशैली रही, उसके चलते कांग्रेस हर्ट हुई है। अब क्योंकि वो रहे नहीं है और ये सब जो है वो एक तरह से लावारिस हो चुके हैं, और इन सब लोगों ने अगर चाहते तो 2017 में भी सरकार बन सकती थी, अगर कोशिश करते तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, मेरा जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है, 2012 में भी ये जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे कांग्रेस सरकार बना सकती थी। 2017, 16, 17, 18 3 साल ऐसे थे जहां पे वो सरकार जो बनी हुई थी बीजेपी की, वो ऐसे ऐसे मुद्दे थे उनके पास कि वो गिरा सकते थे। ऐसा हुआ नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ उस पर हमने बहुत सारी बात कर दी है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो अब ये अचानक से क्यों इनको स्टेटमेंट देना पड़ रहा कि भाई हम तो
जो कहेंगे वो करेंगे, हमारा तो बस जो है कांग्रेस के प्रति हमारा जीवन समर्पित वगैरह वगैरह ऐसे बातें, क्योंकि उनको मुझे मेरे ख्याल से समझ में आ गया है कि वो शायद शादी में नाचने वाले घोड़े हैं, रेस में दौड़ने वाले घोड़े वो कभी थे ही, ऐसा शायद उनको समझ में आ गया है, या तो जानते पहले से, लेकिन अब उनको लग रहा है कि उनको शादी में नचवाया जाएगा। रेस का मैदान जो है वो शायद उसका जो उनका संचालन उनका हुआ करता था वो शायद कांग्रेस में गुजरात में उनके हाथ से चला जाएगा। ये बातचीत हमने आप तक पहुंचाई। बात खत्म करें उससे पहले एक भाई कुछ पब्लिक भी जो है क्रिएटिव होती है काफी, गुजरात की पब्लिक भी बहुत क्रिएटिव है। तो जो बारिश के वजह से रोड और रास्तों पे जो बिल्कुल जैसे चंद्रमा पे होते हैं ऐसे जो गड्ढे, अद्भुत गड्ढे जो हुए हैं, उस गड्ढे से लोग बचें भाई, चलते चलते उसमें जो है व्हीकल्स के साथ गिर न जाए, चलने वाले लोग राहदारी जो है वो भी जो है गिरे नहीं, तो कैसे सावधान किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि एक तरीका है कि जिससे लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ गड्ढा है, कृपया यहाँ से मत ना चले। तो कैसे उपाय किया, तो ये कुछ इस तरह से उपाय किया, देखिए ये गड्ढा है। क्या किया उन्होंने, एक बोरी में जो है रेत डाल के बीजेपी का झंडा जो है भाई साहब वो उस रेत वाली बोरी में लगा दिया और उस बोरी को भी उस गड्ढे के बीचों बीच लगा दिया, ताकि झंडा भी जो है फहराता रहे भारतीय जनता पार्टी का, है ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है वो करता रहे और चाल चरित्र और जो चेहरा है उससे बिल्कुल अलग दिखे और पार्टी भी डिफरेंस दिखे और लोगों को पता भी चले कि यहाँ न चले, क्योंकि विकास जो है उसमें यहाँ गड्ढा हो चुका है। तो ये गुजरात के वीडियो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बहुत बढ़िया सी लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के झंडे का उपयोग करते हुए क्रिएटिविटी दिखाई है। तो मुझे लगा कि ये भी आप तक खबर पहुंचानी चाहिए। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं जो बातचीत हुई उसको लेकर, आप हमको लिख के जरूर से बताइए कमेंट करके। और अगर आपको बातचीत पसंद आई हो ये, तो फिर वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।